अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी का टूर्नामेंट है चैंपियन ट्रॉफी। आज मोहसिन नकवी ने एक बात की है जो कि बड़ी अच्छी लगी मुझे। उन्होंने कहा कि देखो, ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो इंडिया को लेके आए। ये हमारा सर दर्द नहीं है। यानी कि अगर एक मुल्क को आपने होस्टिंग दी है और वहाँ पे आपकी अपनी टीमें जाने को तैयार नहीं है, तो ये आपका मसला है ना, हमारा मसला तो नहीं है। तो अब इंडिया को पाकिस्तान आना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहले कहा कि जी हमें रीज़न दें, फिर कहा हमें रिटर्न में लिख कर दें कि जी आप हमसे हाइब्रिड मॉडल या ये फ़लाँ डिमांड कर रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब ने तीसरा छक्का मारा है। उन्होंने कहा कि जी आईसीसी के कि ये आपका काम है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारी जो ज़िम्मेदारी है वो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने पूरी की हैं, स्टेडियम्स के हवाले से भी, सिक्योरिटी के हवाले से भी। अब ये जो है ये आपका मसला है। तो मेरे ख्याल में आईसीसी और बीसीसीआई अब घुटने टेकने पे मजबूर है। और ये टूर्नामेंट मैंने आपको कल भी कहा था कि आप लिख के रख लें, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर ही होगी। ये जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, जितना मर्जी शोर शराबा रो लें, ये इनको इनसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। और आखिर में जो है वो चैंपियन ट्रॉफी होनी पाकिस्तान में ही है। उसके अलावा नाज़रीन, दूसरी खबर ये है आज की कि पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन, वो वापस आ चुके। साउथ अफ्रीका वो वापस गया, लेकिन वो कोई नाराज़ होकर वापस नहीं गए, बल्कि वो अपनी कुछ मज़ीद छुट्टियां गुजारने के लिए अफ्रीका गए हैं वापस अपने घर। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक काम किया जो कि बहुत अच्छा है। उन्होंने कहा कि जी मैं T20 की टीम एटलीस्ट जो है वो नई बनाऊंगा। यानी नई बनाने से मुराद ये है कि इसमें हमारे पास अच्छे प्लेयर आ रहे हैं और बहुत से प्लेयर जो है वो नई भी होंगे, जिसमें आपको सबसे पहले इफ्तिखार, उसके अलावा आज़म खान, और उसके अलावा ये जो नाम है ये आपको नज़र नहीं आएंगे। साइम अयूब के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि शायद उसको भी मज़ीद चांस अब ना दिया जाए, उसकी जगह हो सकता है मोहम्मद हारिस को ऊपर वाले नंबर के ऊपर खिलाया जाए और उसको टेस्ट किया जाए। तो अगर ये होता है तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एटलीस्ट T20 के लिए जो है वो बड़ा अच्छा होगा। और आसिफ अली का नाम आ रहा है कि हार्ड हिटर जो आसिफ अली था, जिस काम के लिए आपने इफ्तिखार को रखा हुआ है, इफ्तिखार तो वैसे उस काम का बंदा ही नहीं है ना, इफ्तिखार के साथ भी आपने बहुत ज्यादती की है। अब ये है कि अब क्योंकि आपको सिर्फ छक्के मारने वाला बंदा चाहिए आखिर में छठे सातवें नंबर के ऊपर, तो उसके लिए तो फिर आसिफ अली बेस्ट है, इसके ऊपर कोई शक नहीं है। दो तीन छक्के ही मार जाता है वो भी, तो आखिर में होता भी इतनी है, छः गेंदे सात गेंदे, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में दो तीन जो चौके हैं छक्के हैं वो काफ़ी होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। उसके अलावा नाज़रीन, अब एक कंपैरिजन चल रहा था कल और सोशल मीडिया के ऊपर, और इंडिया के जो लोग हैं, कुछ मेरे फैन, मेरे भाई, वो बड़ा एक अजीब सा क्रिटिसाइज कर रहे थे बाबर आजम के ऊपर। वो ये कहते हैं कि जी बाबर आजम के जो छक्के हैं वो एक शामी है मेरे ख्याल में इंडिया का, उससे भी कम छक्के हैं बाबर आजम के। अच्छा, मैं ये कंपैरिजन नहीं करना चाहता था कि टेस्ट मैच के अंदर जो है वो बाबर आजम के कम छक्के हैं और शामी के ज़्यादा छक्के हैं, तो ये आप देखें, ये कंपैरिजन इंडिया वालों ने किया हुआ था। अब देखो, जब शेयर करोगे ना तो फिर सवा शेयर तो मिलेगा। आपने कंपैरिजन किया एक शामी के साथ बाबर आजम का। अब आए आपको मैं कंपैरिजन बताता हूँ। पहला कंपैरिजन ये है विराट कोहली का, कि विराट कोहली के जो छक्के हैं वो टिम सोती के छक्कों से कम है। ठीक है, इन्होंने कहा था जी 23 छक्के टोटल मारे हैं बाबर आजम टेस्ट मैच के अंदर, पूरे कैरियर के अंदर। ठीक है, 23 मारे हैं, मानते हैं। 52 इनिंग्स उसने खेली हैं और उसमें उसने 23 छक्के मारे। विराट कोहली ने 113 इनिंग्स खेली हैं और 26 छक्के मारे। अच्छा, अब इससे आगे आओ। आपने बाबर का कंपैरिजन किया है शामी के साथ। विराट कोहली के छक्के न्यूजीलैंड के टिम सोथी से कम है, टिम सोथी के 88 छक्के हैं। उसके अलावा जहीर खान जो कि फास्ट बॉलर है इंडिया का ही, उसके 28 छक्के हैं, विराट कोहली के 26 छक्के हैं। आपने एक कंपैरिजन किया था, मैंने आपको दो दिए, टिम सोथी का भी और आपका अपना जहीर खान भी। तो ये कंपैरिजन इस तरह नहीं होता। ठीक है, आपका जो लोअर ऑर्डर होता है ना, 10वां 9वां 10वां 11वां, ये कुछ नहीं करता। ये आता है बस घुमाता है, चौका छक्का ही मारता है। ये अब बाबर आजम की तरह या विराट कोहली की तरह ऊपर से 300 बॉलें खेल के 200 रन नहीं बनाएगा। ठीक है,
तो ये जो आपका कंपैरिजन था ना, ये मैंने करना नहीं था, लेकिन क्योंकि बड़ा शौक होता है आप लोगों को कि जी कंपैरिजन किया जाए और इनको डिग्रेड किया जाए, तो फिर लो सांभो। आपके तो वही खान से कम छक्के हैं, आपके तो टीम सऊदी से कम छक्के हैं, और टीम सऊदी को तो क्या ट्रिपल पे पहुंचा हुआ है विराट कोहली के। अब रखो सर, आओ सांभो। तो कंपैरिजन वो किया करो जो करने वाला हो, ठीक है। तो इस तरह के कंपैरिजन ना किया करें कि फिर आपको जो है वो बाद में सवा शेर होके मिलना पड़े मुझे। उसके अलावा नाज़रीन, अगली कुछ खबरें ये हैं, और जो कि बड़ी अच्छी खबरें हैं, कि मोहम्मद हुरैरा दो डबल सेंचुरी आज मार के 218 रन उस लड़के ने बनाए हैं। अब अल्लाह करे कि हमारी सिलेक्शन टीम की जो नज़रें हैं वो उस पर पड़ जाएं। वो काफ़ी अरसे से परफॉर्म कर रहा था और कर भी रहा है, आज भी उसने कर दिया, लेकिन इनकी उस पर नज़र ही नहीं चढ़ती बेचारे पे। वो शायद उसका कोई है नहीं, कोई बड़ा कोई सिफारशी, कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, कुछ इस तरह की चीज़ें उसकी हैं नहीं। वो सिर्फ स्पोर्ट्स मैन है शायद, और किसी अच्छे घर से है, तो उस पर इनकी नज़र नहीं पड़ रही है। अल्लाह करे कि उसके ऊपर इनकी नज़र जो है वो पड़ जाए। उसके अलावा नाज़रीन, अगली खबर ये है कि पीसीबी ने 4 एनओसी आज कैंसिल कर दिए हैं। उन्होंने कहा जी कोई इंटरनेशनल लीग आप नहीं खेलेंगे, घर बैठें सुकून करें। और उसमें चारों हमारे बड़े नाम हैं, नसीम शाह, शाहीन शाह, बाबर आजम और रिजवान। इन चारों को पीसीबी ने झंडी करवा दी है एनओसी के हवाले से कि जी एनओसी नहीं है, टिक करके बैठो पाकिस्तान में। और अभी हमारा अगस्त से लेके तो चैंपियन ट्रॉफी तक, बल्कि उसके बाद भी मार्च में जो सीरीज़ है हमारी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो हमारा बड़ा लंबा स्केजूल है, और हम नहीं चाहते कि हम आपको इस तरह से जो है वो ख़राब करें। तो यानी कि पीसीबी ने अब डोरें खींचना शुरू कर दी हैं, और जो भागना चाहेगा पीसीबी से, डेफिनेटली उसकी जो डोर है वो टूट जाएगी। और फिर एक बार तो डेफिनेटली जब बांधा हुआ होता है आपने, तो छोड़ेगा या टूटेगा तो एक बार तो गिरेगा। जब आप नेशनल टीम की ड्यूटी, अभी तक तो खैर वो बर्दाश्त कर गए हैं, उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम नहीं खेलते, लेकिन अगर कल को, क्योंकि पीसीबी ने डोरें खींचना शुरू कर दी हैं, अगर कल को वो मसला होता है तो फिर मेरे ख्याल में प्लेयर्स के लिए भी और क्रिकेट के लिए भी जो है वो मसले मसाइल हो सकते हैं। तो ये है ना सी अभी तक की अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।